ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है आज की इस पावन कथा में, जहां हम जानेंगे श्री सत्यनारायण व्रत का महत्व, उसकी पूजा विधि और उसकी चमत्कारी कथा। एक ऐसी कथा जो न केवल आपके जीवन के दुख हर लेती है, बल्कि आपको सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी देती है। भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप को समर्पित यह व्रत श्री सत्यनारायण व्रत कहलाता है। यह व्रत विशेष रूप से पूर्णिमा, गुरुवार, एकादशी या किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। सत्यनारायण व्रत का उल्लेख स्कंद पुराण और कई अन्य ग्रंथों में मिलता है। इस व्रत को करने से मन की हर सच्ची इच्छा पूर्ण होती है, चाहे वह संतान प्राप्ति हो, विवाह में बाधा हो, धन संपत्ति की समस्या हो या फिर कोई अन्य जीवन संकट। जब कोई भक्त श्रीहरि विष्णु के सत्य स्वरूप की आराधना हेतु व्रत करता है, तो वह श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता के साथ इस व्रत को पूर्ण करता है। व्रत आरंभ करने से पहले सबसे पहले एक पवित्र स्थान को स्वच्छ कर वहां एक चौकी या पट्टा बिछाया जाता है। उस पर एक साफ पीला या लाल वस्त्र बिछाकर भगवान श्री सत्यनारायण की प्रतिमा या चित्र को स्थापित किया जाता है। सामने कलश स्थापित किया जाता है, जिसमें शुद्ध जल भरकर आम के पत्ते डाले जाते हैं और ऊपर नारियल रखा जाता है। भक्त उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं और हाथ में जल, फूल, चावल और थोड़ा सा धन लेकर व्रत का संकल्प लेते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं अमुक तिथि और अमुक उद्देश्य से आपके इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से कर रहा या कर रही हूं। कृपया मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर दीपक और धूप बत्ती जलाकर भगवान का आवाहन किया जाता है। पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान को स्नान कराया जाता है। फिर उन्हें तिलक, वस्त्र, फूल, अक्षत और तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। भगवान को प्रिय नैवेद्य गेहूं का आटा, शुद्ध घी और शक्कर से बना शुद्ध प्रसाद, शिरा या हलवा बड़े प्रेम से अर्पित किया जाता है। भगवान को अर्पण के बाद व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इस कथा में 5 अध्याय होते हैं जो मनुष्य को जीवन के सत्य का बोध कराते हैं और यह दिखाते हैं कि श्रद्धा, विश्वास और सच्चाई से किया गया कोई भी कार्य फलदायी होता है। कथा श्रवण के समय सभी परिवारजन बैठते हैं और ध्यानपूर्वक कथा सुनते हैं। कथा के समापन पर श्री सत्यनारायण भगवान की आरती की जाती है। आरती के समय वातावरण अत्यंत भक्तिमय हो जाता है, मानो स्वयं भगवान श्रीहरि अपने भक्तों के मध्य उपस्थित हो गए हों। अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना की जाती है कि यदि पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो तो वह क्षमा करें। फिर भगवान को अर्पित प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है और सब में बांटा जाता है। जो इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और वह सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य और शांति प्राप्त करता है। आइए अब सुनते हैं सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में शौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे।
स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्रीहरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधानपूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्रीहरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्तिभाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी खाने योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। गैप 2s। इस प्रकार श्रीहरि के सत्य स्वरूप भगवान सत्यनारायण की यह दिव्य कथा का प्रथम अध्याय संपन्न होता है। इस अध्याय में हमने जाना कि स्वयं भगवान विष्णु ने कैसे इस व्रत की महिमा को देवर्षि नारद को बताया और बताया कि यह व्रत कलयुग में दुख से घिरे जीवों के लिए एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली उपाय है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है या इसकी कथा को श्रवण करता है, वह निश्चित ही सभी कष्टों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्तों, यह तो था प्रथम अध्याय। कथा आगे और भी रोचक और प्रेरणादायक होगी। द्वितीय अध्याय में हम जानेंगे एक निर्धन ब्राह्मण की कहानी, जिसने इस व्रत को करके अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे की कथा सुनने के लिए द्वितीय अध्याय हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगला अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। धन्यवाद।